नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? जैसा कि थंबनेल में देखे हैं, आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कराएंगे जिसका नाम है ठोस अवस्था। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मोस्ट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है। MCQ पूछा गया क्वेश्चन है। आइए, तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पूरा वीडियो में बने रहिए। 30 क्वेश्चन करवाएंगे, जो पूछने की संभावना है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए, पहला क्वेश्चन देखिए। ठोस अवस्था में कणों का अंतरिक्ष में विन्यास क्या कहलाता है? तो क्रिस्टल लाइटिस कहलाता है। तो 1 का राइट आंसर बी हो जाएगा। पहला का आंसर बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। घन क्रिस्टल की कितने प्रकार की इकाई कोशिका होती है? तो ये 3 प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो दूसरा का राइट आंसर डी नंबर। आइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बॉडी सेंट्रॉइड क्यूबिक बीसीसी यूनिट सेल में कुल कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें 2 परमाणु होता है। तो तीसरा का राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि फेयर सेंट्रल क्यूबिक FCC यूनिट सेल में कुल कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें 4 परमाणु होते हैं। तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 4 का राइट आंसर सी। तो आइए, 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है हेक्सागोनल क्लोज पैकेज HCP संरचना में समान संख्या कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 12 होता है। तो 5 का राइट आंसर डी। आइए, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है धात्विक ठोस का उदाहरण कौन है? तो इसमें पूछ रहा है धात्विक ठोस कौन है? तो हीरा हो गया, कार्बन, सोडियम, बर्फ ही नहीं होगा, तांबा होगा। तो 6 का राइट आंसर बी, 6 का बी। आइए, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है आयनिक ठोस का उदाहरण है, मतलब इनमें से कौन आयनिक ठोस का उदाहरण है? तो सोडियम क्लोराइड। 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए, 8वां नंबर क्वेश्चन है सहसंयोजी ठोस का उदाहरण कौन है? तो मतलब जो जैसे सहसंयोजी मतलब अपने में वो अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण कर सकता है। जैसे नाइट्रोजन बनाता है 2 बाउंड, इसी को बोला जाता है सहसंयोजी बॉन्ड। जैसे नाइट्रोजन का N2 होता है। तो ऐसा ही 8 का राइट आंसर बी, ग्रेफाइट हो जाएगा। NaCl तो इसमें तो 2 हो जाएगा, 2 तत्व हो जाएगा। तांबा में भी 2 तत्व पाया जाता है, बर्फ में भी 2 तत्व, और ग्रेफाइट में केवल 1 ही तत्व पाया जाता है। तो इसे सहसंयोजी ठोस का उदाहरण है। आइए, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि अनुगत ठोस का उदाहरण कौन है? तो इसमें हो जाएगा बर्फ। 9 का राइट आंसर सी। आइए, 10वां नंबर क्वेश्चन है ओमोफेसा ठोस का उदाहरण कौन है? तो ये कांच हो जाएगा। 10 का राइट आंसर बी, क्योंकि हीरा नहीं होगा, नहीं NaCl होगा, और नहीं क्यूबर्ट क्रिस्टल होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है परिपूर्ण क्रिस्टल में कौन सा दोष नहीं पाया जाता है? तो इसमें शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है, फ्रेंकल दोष भी पाया जाता है, रीतिक दोष भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन है जिस समान संख्या में काइटन और NE9 अनुपस्थित रहता है वह दोष कहलाता है। तो शॉर्टकी दोष कहलाता है, जिसमें काइटन और एनियन अनुपस्थित मतलब होता है ना कि जिस इस शॉर्टकी को दोष में है न, ये दोनों
नहीं पाया जाता। तो यही 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, छोटे आयन का बड़े आयन की रिक्त में जाना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया शॉटकी दोष, बी में दिया गया फ्रेंकल दोष, और सी में स्टार्टिशियम दोष, और डी में मेटल एक्सेल दोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रेंकल दोष कहलाता है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न रंगीन क्रिस्टल कहलाते हैं, मतलब क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न रंगीन क्रिस्टल। तो ये कलर सेंटर कहलाते हैं। 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बी। आइए 15 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेंसेटर क्यूबिक एफसीसी जल की पैकिंग क्षमता है। तो एफसीसी का पैकिंग दक्षता क्या कितना होता है? तो इसका 74% होता है और बाकी 26% खाली रहता है। इसमें पूछा कितना होता है, पूछेगा कितना नहीं होता तो 26% हो जाएगा और 74% होता है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन है कि बॉडी सेंटर क्यूबिक बीसीसी जालक की पैकिंग दक्षता होता है। तो ये जैसे एफसीसी में पूछ रहा था नहीं, तो उसी तरह पूछ रहा है बीसीसी में कितना होता है। तो बीसीसी में 68 होता है। अब पूछेगा कि कितना नहीं, इसमें कितना खाली जगह पाया जाता है, तब 32 हो जाएगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन है, गहरा धान जालक की पैकिंग दक्षता होता है, मतलब इसमें सिंपल क्यूबिक में कितना पैकिंग क्षमता होता है, दक्षता मतलब कितना होता है? तो इसमें 52% होता है। अब पूछिएगा कितना नहीं होता, तो 52% होता है और कितना खाली रहता है, इसमें 52% भरा हुआ रहता है। तो 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। और पूछिएगा कितना खाली रहता है, तो 48 खाली रहता है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन है, एफसीसी संरचना में एक यूनिट सेल में कितने फेस सेंटर परमाणु पाए जाते हैं? तो 6 होता है, 6। 18 का राइट आंसर बी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, धातु में विद्युत चालकता किस कारण से होता है? तो ए में दिया गया आयन गति, बी में दिया गया है मुक्त इलेक्ट्रॉन, सी में दिया गया प्रोटॉन, और डी में दिया गया है रिक्त दोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, परिपूर्ण ठोस का कौन सा गुण होता है? मतलब परिपूर्ण ठोस में कौन सा गुण पाया जाता है? तो इसमें निश्चित गलनांक भी पाया जाता है और निश्चित आकार भी पाया जाता है, उच्च घनत्व भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। बी का राइट आंसर डी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अमोफर्स ठोस का गलनांक होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि तीक्ष्ण होता है, निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, कि बहुत अधिक होता है। तो ये अनिश्चित होता है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि 55% होगा या 70% होगा, ये कोई गारंटी नहीं, जितना भी दे सकता है, अनंत होता है इसका, अनंत जितना भी दे सकता है उसका माने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 21 का अनिश्चित। 22 नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टल लाइटिस में सबसे छोटी दोहरी
जाने वाली इकाई कहलाती है? तो यूनिट सेल हो जाएगा। सबसे छोटा यूनिट सेल होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, NaCl क्रिस्टल का प्रकार होता है। मतलब NaCl क्रिस्टल का कौन सा प्रकार है? तो ये आयनिक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफाइट में चालक का कारण है। मतलब किसके कारण ग्रेफाइट चालक है, यही पूछ रहा है कि चालक किस कारण ग्रेफाइट है। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए ग्रेफाइट में भी लाइन आ जाता है। कभी ग्रेफाइट हम लोग का पेंसिल में भी पाया जाता है, तो उसमें देखिएगा कभी कभी लाइन मार देता है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्रिस्टल में किसी आयन के स्थान पर समान आवेश अन्य आयन से उत्पन्न दोष क्या कहलाता है? तो ये प्रतिस्थापन दोष कहलाता है। मतलब एक दूसरे से अलग हो जाता है, उसी को प्रतिस्थापन दोष कहा जाता है। आइए 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में एक यूनिट सेल में कितने NaCl आयन होते हैं? मतलब NaCl की संख्या पूछ रहा है, कितना सोडियम होता है? तो ये 4 सोडियम होता है। Na का मतलब वही होगा सोडियम आयन। तो इसका राइट आंसर 26 का बी हो जाएगा। आइए 27 नंबर क्वेश्चन है, धात्विक ठोस में बंधन का प्रकार होता है। मतलब धात्विक ठोस में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है? तो ये धात्विक ठोस तो धात्विक बंधन पाया जाता है। तो 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस दोष से घनत्व बढ़ता है? पूछ रहा है कि किसी भी धातु में किस दोष से घनत्व बढ़ता है? तो ये इंटरस्टिशियल दोष होता है। तो 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और 29 देखिए, ZNS में कौन सी पैकिंग पाई जाती है? तो इसमें पाया जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीजियम क्लोराइड में समान संख्या है। मतलब सीजियम क्लोराइड की समान संख्या कितना होता है? तो इसका 8 हो जाता है। तो 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाए हैं 30 क्वेश्चन। 300 क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट देखकर हमें और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो अपना विचार कमेंट के माध्यम से हमारे यहाँ पहुँचाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यहाँ पर ही पूछा गया क्वेश्चन करवाया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।